Hello students, today we going on surface chemistry unit, lecture number 6. Here we studied the characteristics of catalysis. उत्प्रेरण क्रिया के क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनका स्टडी करेंगे, अर्थात उत्प्रेरण के लक्षणों को समझेंगे। दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3, 4 एंड 5 के माध्यम से हम कैटेलिसिस प्रोसेस को जान पाए और कैटेलिस्ट का क्या रोल है कैटेलिसिस के इस प्रक्रम में, इसे भी समझ पाए। तो अब आज के इस क्लास में इन रिएक्शंस का क्या रोल प्ले है और क्या सिम्टम्स है, इन लक्षणों को पॉइंट वाइज 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और उनमें से आने वाले मुख्य बिंदुओं को डिबेट करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। Only a small quantity of a catalyst is needed. केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम लोग जान पाए कि उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतः कोई परिवर्तन नहीं करते। सो वी सेज दैट नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर रिएक्शन। अभिक्रिया के पूर्ण होने पर उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन में, उसके एक्चुअल कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैटलिस्ट के संदर्भ में हम लोग केमिकल रिएक्शंस में जान पाए कि ये वे बाह्य पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात इनका किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ करने में कोई रोल नहीं है। सो वी सेज दैट द कैटलिस्ट does not start the reaction. उत्प्रेरक ज्यादातर अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करता है, वह केवल बाह्य रूप से पार्टिसिपेट करता है और उस अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्रेरक की जो मैकेनिज्म है, एक्टिविटी है, वह स्पेसिफिक है, विशिष्ट प्रकार की है। So we says that the catalyst is specific in its action. एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो और सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर उसे पार्टिसिपेट कराएं, इट कैन नॉट कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक पदार्थ किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विशिष्ट लक्षणों वाला होता है। सपोज दैट हाइड्रोजनीकरण कराएं अगर वनस्पति तेलों का, तो निकेल कैटलिस्ट की आवश्यकता है, लेकिन निकेल कैटलिस्ट का यूज अमोनिया के प्रोडक्शन में हाइपर प्रोसेस में उपयुक्त नहीं है, वहां हमें आयरन कैटलिस्ट की जरूरत है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रिएक्शन के लिए उसके रेट ऑफ रेपो से रिलेटेड, उस अभिक्रिया के वेग को दर से बढ़ाने से संबंधित विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक हैं और उनकी विशिष्टता के कारण ही वे अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। सो फाइनली वी सेज दैट उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट हैव अ स्पेशल नेचर, इट कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. Suppose that in this graph, time sequence and rate of reaction is given here. One segment is completed in the presence of catalyst and other is completed in absence of catalyst. A reaction A plus B gives out product AB in the presence of X catalyst, and same reaction at equilibrium completed A plus B reversible AB
इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अर्थात एक अभिक्रिया है जो एक्स कैटलिस्ट की उपस्थिति में पूर्ण होती है, जिसके कारण यह एक्स कैटलिस्ट इस अभिक्रिया के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करता है, अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देता है और एबी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कम समय में, अल्प समय में पूरी होती है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन पर कैटलिस्ट की एब्सेंस अगर करा दी जाए तो अभिक्रिया पूर्ण तो हो रही है, रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो कर रही है, एबी यहां प्रोड्यूस होगा इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बट हैव मैक्सिमम टाइम। सो वी सेज दैट कैटलिस्ट no affected product in a chemical reaction, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को प्रभावित नहीं करता। A catalyst cannot change the nature of products in a chemical reaction, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद पदार्थों की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता है। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, अभिक्रिया चाहे अग्र दिशा में हो या पश्च दिशा में हो, अर्थात अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, दोनों के ही केस में द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, चूंकि कैटलिस्ट का संबंध रिएक्टेंट से ही है, अभिकारक पदार्थों से है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला उत्प्रेरक पदार्थ अभिक्रिया में उस अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। कैटलिस्ट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बाद इस कैटेलिसिस पार्ट में, बी सेक्शन में, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शार्ट नोट्स हैं, इनका स्टडी करेंगे और देन लास्ट करेंगे इनके मैकेनिज्म से, इनके प्रिंसिपल से। सो फर्स्ट वी स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स फॉर एग्जामिनेशन नेम्ड कैटेलिटिक प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक, also known as catalyst promoter. According to their name, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देने वाले। Listen me, only one word we say to you, it increase the activity of catalyst. मैं कह रहा हूं कि वे पदार्थ हैं जो केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में इनका रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है। एक रिएक्शन के माध्यम से जानते हैं कि कैटेलिटिक प्रमोटर क्या है। अमोनिया फॉर्मेशन का एग्जांपल ले, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन N2 plus H2 gives out NH3. In this process, Fe act as a catalyst. और ये हैबर प्रोसेस का रिएक्शन है जो कि अमोनिया निर्माण की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो यहां जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्ट कराते हैं आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देन यह Fe इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन कम समय में होने लगता है, तो अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है। लेकिन इट इज एन ए कंटिन्यू प्रोसेस, लगातार अगर अमोनिया यहां एक्ट करता रहे एज ए कैटलिस्ट, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस कैटलिस्ट की अपनी एक्टिविटी ही डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात Fe की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उस अवस्था में इस Fe को अगर एक्टिव नहीं किया गया तो यह रिएक्शन वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी और स्लो रेट में अमोनिया का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो Fe की क्रियाशीलता को
आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं मॉलिब्डेनम, एमओ, और एमओ इस Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही यहां इस कैटलिस्ट चैम्बर में मॉलिब्डेनम यूज करते हैं तो ये एक्ट करता है इस Fe पर और इसे फिर से बूस्ट कर देता है और इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो एमओ ने Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज किया। तो मैंने कहा पहले ही कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थ कैटेलिटिक प्रमोटर कहलाते हैं। तो एमओ क्या होगा? एमओ यहां पर कैटेलिटिक प्रमोटर होगा, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक होगा। तो डेफिनेशन बन गई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले वे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया के किसी भी अवयव, ना अभिकारक से और ना ही उत्प्रेरक से कोई संबंध रखते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक या कैटेलिटिक प्रमोटर कहलाते हैं। सो वी डिफाइन इट, प्रमोटर में बी defined as a substance which, not being a catalyst for the reaction, promotes the activity of catalyst used in the given reaction. तो वर्धक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, लेकिन वे स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते। दूसरे शब्दों में से परिभाषित करें, दो सब्सटेंसेस which alone not act as a catalyst for a reaction but their presence enhance the activity of catalyst are known as catalyst promoter. Now we discussed about the mechanism of catalytic promoter. The mechanism of catalyst promoter is classified in two steps. Step first and step second. So we goes on first step. It is based on the formation of intermediate complex. So we says that an intermediate complex is produced or formed like as a given reaction. Suppose that A is reactant in a chemical reaction and C part is the catalyst of reaction. So catalyst act with A. So it makes AC and AC is the intermediate complex. अर्थात A कोई रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक पदार्थ है, जबकि यहां प्रयुक्त किया गया C कैटलिस्ट है और ये कैटलिस्ट A पर एक्शन करता है और इसके कारण AC इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रोड्यूस होता है. Now we goes on in second step. We know that catalyst cannot act product. It cannot change their composition. कोई अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा, स्वतः है कोई भी उत्पाद के साथ एक्टिविटी नहीं रिप्रेजेंट करेगा. देन ये जो AC इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के रूप में प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. देन यहां से प्रोडक्ट प्राप्त होगा और कैटलिस्ट एज इट इज इस रिएक्शन में बना रहेगा. सो हियर वी डिनोटेड P इक्वल्स टू प्रोडक्ट. अब
सेकेंड स्टेप के माध्यम से हम जान पाए कि कैटेलिस्ट जो यहां इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसकी मदद से सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इसका नेट रिएक्शन निकालें, सपोज दैट टू रिएक्टेंट्स आर अवेलेबल हियर, A plus B, in the presence of C catalyst it makes AB product. Then step first, catalyst activated with reactant A and produce intermediate complex AC, and after the formation of AC it completed the formation of product AB and complete the given chemical reaction according to second step. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ मुख्य रूप से उस पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स के कैटेलिस्ट से एक्ट करता है जो उस अभिक्रिया के रेट ऑफ रेपो के पूर्ण होने में मदद करता है। तो अगर ए सी से रिएक्ट करता रहे कंटिन्यू और लगातार अपनी एक्टिविटी को लॉस करे, देन इसको बूस्ट करने वाले सब्सटेंस जिस रूप में प्रयुक्त होंगे वे वहां पर कैटेलिस्ट प्रमोटर, कैटेलिस्ट इनहिबिटर के रूप में कार्य करेंगे। और स्पेशली यहां कैटेलिस्ट प्रमोटर की बात हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म में, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक का केस समझ रहे थे। तो वर्धक वे पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया के पूर्ण करते समय उस कैटेलिस्ट को बूस्ट करेंगे, उस कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे जो रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स, कैटेलिटिक पॉइजन, इन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर नेम प्रमोटर से जस्ट अपोजिट हैं, उत्प्रेरक वर्धक के जस्ट अपोजिट हैं। तो हम डिफाइन करें इन्हें कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। उत्प्रेरक से ही इनका संबंध है, अभिकारक और उत्पाद से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये वे बाह्य पदार्थ हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे पदार्थ कैटेलिटिक पॉइजन कहलाते हैं। एग्जांपल ले लें, हैबर प्रोसेस का एग्जांपल ले लें, N2 plus H2 gives out अमोनिया NH3 और यहां Fe कैटेलिस्ट लेते हैं। सारा एक्शन सेम है, Fe रोल प्ले करता है कैटेलिस्ट का, अमोनिया के प्रोडक्शन के टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देता है, अर्थात अमोनिया बनने की दर को बढ़ा देता है। तो कैटेलिस्ट का एक्शन रोल प्ले करता है। लगातार काम करने से इसकी एक्टिविटी का लॉस होगा ही, लेकिन जब ये एक्टिव है, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है और उसी समय यहां H2S का यूज कर दिया जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कर दिया जाए, तो इसकी उपस्थिति, H2S की उपस्थिति इस आयरन की एक्टिविटी को बहुत जल्दी डिक्रीज कर देती है। अर्थात जो कुछ भी ये एक्टिव था, अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहा था, वह दर घट जाएगी और Fe की क्रियाशीलता भी घटती चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो H2S यहां किसका कार्य करेगा? कैटेलिटिक पॉइजन का कार्य करेगा, उत्प्रेरक के लिए विष की भांति कार्य करेगा। सेकेंड एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा दें H2 plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट। यहां प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करेगा और यह ऑक्सीडेशन से H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लेटिनम की उपस्थिति से हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन रेट था वह इंक्रीज होता है, तो Pt क्या हुआ? कैटेलिस्ट। लेकिन अगर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर लिया जाए तो CO की प्रेजेंस इस प्लेटिनम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, अर्थात प्लेटिनम की सक्रियता को कम करती जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका कार्य करेगी?
यहां पर यह उत्प्रेरक विष का कार्य करेगी, क्योंकि यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैटालिटिक पॉइजन होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 60 नोट्स के रूप में कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन कंप्लीट किए, कैटलिस्ट के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जान लिए और कैटालिसिस प्रोसेस के जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनका स्टडी कंप्लीट हुआ। एंड इंपॉर्टेंट 60 नोट्स में बेसिकली यहाँ एंजाइम कैटलिस्ट का स्टडी करेंगे और इन बायोलॉजिकल सीक्वेंस एंजाइम कैटलिस्ट का क्या रोल है, कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एंजाइम कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, उनके केमिकल रिएक्शंस का नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और कुछ एंजाइम कैटलिस्ट के एग्जांपल्स जानेंगे जिन्हें आपको 60 नोट्स में भी पूछा गया है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा गया कि गिव राइज द नेम ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट और एक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट का स्टडी करेंगे।